नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, कौन सी स्त्री के भाग में पुत्र का सुख नहीं होता और कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान शिवा और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान शिवा से कहने लगी कि प्रभु, मेरे में दो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे अंतर मन को व्याकुल कर रहे हैं। कृपया करके आप मुझे उन सवालों का जवाब दीजिए और मेरे मन को संतुष्ट कीजिए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बताओ तुम्हारे मन में ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो तुम्हारे मन को व्याकुल कर रहे हैं। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला सवाल है कि कौन सी स्त्री के भाग में पुत्र का सुख नहीं होता, और मेरा दूसरा सवाल है कि आपका कौन सा गहना है जिसे पहनने से पुरुष या स्त्री की दर्दनाक मौत हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, मृत्यु लोक में अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही जीव जन्म लेते हैं। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। इस कहानी में ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। किसान तो बहुत ईमानदार था और सरल स्वभाव का था, परंतु उसकी जो पत्नी थी वह बहुत ही लालची और दुष्ट स्वभाव की थी, जिसके कारण वो अपने पत्नी को हमेशा ताना मारा करता था। कुछ काम खिलाओ और हमारे अभी तक पुत्र नहीं है, इसमें दोस्तों तुम्हारा है, इसमें हर दोस्त तुम्हारा है। दोस्तों, उस किसान के घर में कोई भी पुत्र नहीं था। किसान की पत्नी जब दूसरे के बच्चों को देखते तो उसे बड़ी ईर्ष्या होती थी। पड़ोस की जब कोई औरत अपने बच्चों को उस किसान की पत्नी की गोद में दे देती तो वह बच्चों को चुटकी कटती थी, जिससे बच्चा रोने लगता और वह जल्दी अपनी गोद से उस बच्चे को उतार देते थे। जब किसी बच्चे को कुछ खाता पीते देखते तो वह उसे छीन लेती थी। कोई भी बच्चा जब उसके घर में जाता तो उसे वह प्यार नहीं करती, उसे फटकार लगाया करती थी। वह किसी दूसरे बच्चे को अपनी गोद में बिठा नहीं सकती थी। उसे किसी दूसरे बच्चे को उससे प्यार न था। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, वह औरत इस तरह से थी कि वह किसी दूसरे के बच्चे को अपनी गोदी में कभी नहीं बैठाती थी और ना ही किसी दूसरे बच्चे को प्यार करती थी। वो किसान रोज अपनी पत्नी को तानों से बहुत ही परेशान हो चुका था। वह दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता, फिर भी उसकी पत्नी सोचती कि हम एक झटका में अमीर हो जाएं, मुझे सारी दुनिया की संपत्ति और सारी खुशियां मुझे एक साथ मिल जाए। लेकिन किसान बार बार अपनी पत्नी को समझाता था कि हमें मेहनत करने के बाद खुशी मिलेगी, उससे अच्छा खुशी कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसकी पत्नी की लालची स्वभाव के कारण उससे यह बात और कौन समझाए, उसे कुछ बात समझ में ही नहीं आती थी। शिव जी कहते हैं, वो किसान अपनी पत्नी के तानों से बड़ा परेशान रहता था। एक दिन की बात है कि किसान जंगल में लकड़ी काटने गया और इस दिन धूप बहुत तेज थी, तो किसान धूप और गर्मी में बहुत जल्दी थक चुका था और वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उसकी घनी छाया में जब वह बैठा था
और अपनी पत्नी के बड़े में सोने लगा। सोचते सोचते डर बैठ गया। उसे किसान को पता भी नहीं चला। इतने में ही साधु जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने इंसान को देखा और समझ गए साधु महाराज की किसान जरूर किसी बड़ी बात से परेशान हो। उसे साधु उसके पास गए और उन्होंने उस किसान से उसकी परेशानी का कारण पूछा। किसान ने उसे साधु को देखते ही प्रणाम किया और बोला कि मैं परेशान नहीं हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए चेहरे पर थोड़ी सी चिंता जैसी भावना दिखाई दे रही है। लेकिन साधु तो सारी बात समझ चुका था। उसने कहा कि नहीं, तुम जरूर किसी वजह से परेशान हो, इसलिए हमें बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सुकून और तुम्हारी चिंता को दूर कर सुकून। पहले तो उसकी शान ने बहुत मना किया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन साधु के बार बार कहने पर किसान अपने घर की ओर अपने पत्नी की स्थिति के बड़े में कुछ साधु महाराज को सब कुछ बताने लगा। तो साधु ने कहा कि बस ये तुम्हारा घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम समस्या से परेशान हो। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा कटोरा दे रहा हूँ जिससे अगर रात में कटोरा से तुम कुछ भी मांग कर कटोरा के ढक कर सो जाओगे तो सुबह मांगी हुई चीज़ तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज़ मांगना। यदि एक रात में ज़्यादा चीज़ इस कटोरे से मांगोगे तो अगले दिन इस कटोरे के द्वारा दी गई सारी चीज़ गायब हो जाएगी और यह कटोरा गुम होकर जलने लगेगा, जिसके कारण जान का भी खतरा हो सकता है। साधु की बात सुनकर किसान बड़ा खुश हुआ और मन ही मन कहने लगा कि सब चीज़ धीरे धीरे बदल जाएगा और हम गरीब से अमीर हो जाएंगे, पत्नी भी खुश हो जाएगी और हमारे घर में जल्द ही संतान होगी, क्योंकि साधु ने मुझे जो उपाय बताया है वह उपाय मैं करूँगा। ऐसा सोचकर किसान ने उस साधु महाराज को धन्यवाद किया और फिर हंसी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। और उसे कटोरे के बड़े जब वह घर पहुंचा, अपनी पत्नी को सब हाल बताया। पहले इस पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझाने से उसकी पत्नी मान गई। वह दोनों पति पत्नी रात होने का इंतज़ार करने लगे। जब रात हुई तो किसान और उसकी पत्नी ने कटोरा से सोने की सिक्कों की मांग करके उसे ढक कर सो गए। जब अगले दिन सुबह उठे तो देखा कि उस कटोरे में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि साधु महाराज की बात जो बताई थी उन्होंने वह सब साबित हो गई थी। अब तो किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसकी माँ में और ज़्यादा लालच उत्पन्न हो गया। फिर एक रात उसने महल फिर दासी फिर नौकर जाकर सब कुछ एक एक करके उसकी शान की पत्नी ने मांग लिया। अगले दिन उस मनचाही चीज़ मिल जाती थी। अब किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो चुकी थी और खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन उसके मन में लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। लेकिन किसान ने बहुत समझता था कि इतना सुख संपत्ति हमारे लिए बहुत है, लेकिन वह कहाँ माने वाली थी। इसी बीच किसान एक दिन किसी ज़रूरी काम से बाहर चल गया और रात को हुआ जब किसान घर वापस नहीं आया तो किसान की पत्नी ने उस कटोरे से एक साथ बहुत सी चीज़ मांग ली। फिर क्या था, अगले दिन साधु महाराज के कहे अनुसार वह कटोरा और कटोरे द्वारा दी गई शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी चीज़ थी वह सब गायब हो चुकी थी और उस कटोरे के जलने के कारण किसान की पत्नी की मृत्यु भी हो चुकी थी। इसके बाद किसान फिर अपने
टूटे हुए झोपड़ी में आ गया था। किसान जब वापस आया तो यह देखकर उस किसान को जरा भी समझने में यह डर नहीं लगा कि इसका कारण क्या था। उसकी पत्नी ने अपने प्राण गंवाए हैं, लेकिन अब सिर्फ पछताने के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। क्योंकि जैसा कहा गया था, लालच बुरी बला होती है। उसकी पत्नी को भी कभी धन के आगे कुछ भी करने को उसका मन ही नहीं हुआ। उसने कभी संतान की इच्छा के लिए जो भी उस साधु महाराज ने बताया था, दूसरे के पुत्र को प्यार करना और उसे अपनी गोदी में बिठाना, उसे अपने पुत्र जैसा प्यार देना, यह सब उसकी पत्नी को करने का मौका कहाँ मिला। किसान सारी चीज़ समझ चुका था। इंसान को जल्दी समझ में नहीं आता, उसे तभी समझ में आता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है और सिर्फ पछताना ही शेष बचता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद भगवान शिव पार्वती कहने लगी, देखो पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि किस स्त्री या पुरुष के भाग में पुत्र का सुख नहीं होता है। तो सुनो, जो स्त्री दूसरे को पुत्र को देखकर जलती है, दूसरे की औलाद के लिए उसके माँ में जरा भी प्रेम नहीं होता है, दूसरे के बच्चे को कभी वह गोदी में नहीं उठाती थी, तो ऐसी स्त्री और पुरुष दोनों को पुत्र का सुख नहीं मिलता था। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है। तो सुनो, लालच रूपी गहना पहनने से स्त्री हो या पुरुष, चाहे कोई भी हो, उसकी दर्दनाक मृत्यु होती है, जैसे उसकी पत्नी किसान की हुई थी। उसने अधिक लालच के कारण अपने प्राण गंवा दिए, जबकि उसके पास सारी सुख सुविधाएं और संपन्नता थी। लेकिन अलित लालच के कारण उसने उस कटोरे से इतना मांगा कि यह कटोरा भी चला गया और साथ में उसके प्राण भी चले गए। इसलिए इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए, किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल एच स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।